विगत लंबे समय से आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र का हिस्सा रहने वाले चिकलदरा शहर यों तहसील में शिक्षा क्षेत्र की दुरावस्था का शिकार हो चला है, जिसकी वजह से भी चिकलदरा से लोगों का पलायन परतवाड़ा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है। इस बात के मद्देनजर क्षेत्र के पूर्व पार्षद एवं भाजपा शहर अध्यक्ष वेदांत सुरपाटने द्वारा जिलाधीश आशीष एरेकर से चर्चा करते हुए उनका ध्यान चिकलदरा नगर पालिका की शालाओं की दुर्दशा की ओर दिलाया गया। साथ ही चिकलदरा शहर में शैक्षणिक सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की गई। बता दें कि विगत 24 सितंबर को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रशिक्षण केंद्र के जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को जानने व समझने के लिए शहर एवं तहसील के सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पालिका मुख्याधिकारी, तहसीलदार व बीडीओ सहित सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व पार्षद व भाजपा शहराध्यक्ष वेदांत सुरपाटने ने भी हिस्सा लेते हुए चिकलदरा की गंभीर समस्याओं व मुद्दों की ओर जिलाधीश का ध्यान आकर्षित किया तथा चिकलदरा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था व दुर्दशा को लेकर सवाल उठाए। नगर पालिका की शालाओं में शिक्षक ही नहीं रहने की वजह से पट संख्या भी कम रहने की ओर जिलाधीश का ध्यान दिलवाया गया और बताया गया कि नगर पालिका की शालाओं में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं रहने के चलते इन शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई से वंचित रहना पड़ रहा है और सरकारी स्कूलों के अलावा पढ़ाई लिखाई का इस क्षेत्र में और कोई इंतजाम नहीं रहने के चलते कई परिवारों को बेहद मजबूरी में चिकलदरा से परतवाड़ा शिफ्ट होना पड़ रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि केवल पढ़ाई के लिए चिकलदरा से होने वाले स्थानांतरण को रोकने हेतु चिकलदरा में शैक्षणिक सुविधाओं को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त किया जाए। इस समय यह भी बताया गया कि आर्थिक रूप से सक्षम रहने वाले परिवार तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए परतवाड़ा सहित अन्य शहरों में भेज देते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के परिजन ऐसा नहीं कर पाते, जिसके चलते ऐसे परिवारों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ता है, जिसके चलते इस क्षेत्र में कई बच्चे पढ़ाई लिखाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो चला है कि इस पर्वतीय अंचल व पर्यटन क्षेत्र में नगर पालिकाओं की शालाओं की स्थिति चुस्त दुरुस्त किया जाए तथा समुचित शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पूर्व पार्षद व भाजपा शहराध्यक्ष वेदांत सुरपाटने ने जिलाधीश को नगर पालिका के लचर कामकाज के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर ही पालिका मुख्याधिकारी चिकलदरा में उपस्थित नहीं रहते तथा नगर पालिका के कई अधिकारी व कर्मचारी शिक्षकों की तरह ही परतवाड़ा व अमरावती से चिकलदरा रोजाना अप डाउन करते हैं। ऐसे में नगर पालिका के कामकाज पर बेहद विपरीत परिणाम होता है। चिकलदरा में सड़कों पर हर ओर जानवर बैठे दिखाई देते हैं और सड़कों पर चहु और गंदगी फैली रहती है। इसके अलावा चिकलदरा में पर्यटकों के लिए बनाए गए शौचालय भी बन पड़े हैं, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन पर्यटकों से मुंडी टैक्स के तौर पर अच्छा खासा राजस्व हासिल करने वाली नगर पालिका द्वारा इसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते चिकलदरा आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसका असर इस क्षेत्र में रोजगार का एकमात्र साधन रहने वाले पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है। इस तमाम बातों को सुनने के बाद जिलाधीश ने इस बारे में तुरंत ही अधिकारियों से आवश्यक विचार विमर्श करते हुए दिशा निर्देश जारी किए तथा नगर पालिका शालाओं की खस्ताहाल स्थिति को सुधार कर नप शालाओं में पट संख्या बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय करने हेतु कहा। ऐसे में अब यह उम्मीद बनती नजर आ रही है कि चिकलदरा शहर एवं तहसील में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी।